आप सभी को शुभ प्रभात। गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के आयोजित क्षमा ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स, और ये मेनली नर्सिंग स्कूल्स है, फिजियोथेरेपी स्कूल है, इसके आज ओथ टेकिंग एवं लाइटनिंग द लैंप कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे दरियापुर शाहपुर के लोकप्रिय विधायक, जो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं और मेरा उनसे रिश्ता बोलूं तो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है, ऐसे गयासुद्दीन शेख साहब, ऐसे ही हमारे जमालपुर खाड़िया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जनाब इमरान भाई खेड़ावाला, और उनकी पहचान है कि लोगों का कुछ भी काम हो उसमें वो सामने से जाकर खड़े होते हैं, ऐसे खेड़ावाला जी। हमारे बीच में जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो विपक्ष के नेता है और दानी लिमड़ा जिनका कार्यक्षेत्र है, अभी तो पूरा कार्यक्षेत्र अहमदाबाद शहर है, ऐसा जनाब शहजाद खान पठान जी, और वो तीनों की पहचान में अगर करवाऊं तो तीनों महानुभाव अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र में रहते हैं और इसीलिए मेरे से बहुत ही जुड़े हैं, और अहमदाबाद पश्चिम के क्षेत्र के विकास के लिए उन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बीच में उपस्थित जनाब करीम लाखानी जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हमारी उनकी मुलाकात हमारे एक अजीज दोस्त कासम भाई की वजह से हुई थी। कुछ उनके इश्यूज थे और हमने उसमें इंटरेस्ट भी लिया था। हमारे साथ यहाँ स्टेज पर जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट और हमारी बहन डॉक्टर मशादी महापेकर जी, हमारे साथ द लीडिंग गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदुबेन रावल, डॉक्टर श्री अब्दुल सत्तार मेमन जी, और हमारे खास मित्र और जिनके निमंत्रण पर हम हमेशा इस कार्यक्रम में आना पसंद करते हैं, ऐसे हमारे भाई अफजल जी। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, सामने ऑडियंस में भी उपस्थित समाज के सभी आगेवान महानुभाव, जो नर्सिंग स्कूल और फिजियोथेरेपी स्कूल के आचार्यगण, टीचर्स, और जिन बहनों आज सेवा के क्षेत्र में पदार्पण कर रही है, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, ऐसे मेरी नर्सिंग बहनें और भाइयों, मैं आज इस कार्यक्रम में मुझे जो निमंत्रित किया गया है, और ये कार्यक्रम दो बात से जुड़ा है, एक शिक्षा से जुड़ा है और एक स्वास्थ्य से जुड़ा है। जैसे कि बताया, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, आई एम ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। मुझे विशेष प्रसन्नता इसलिए होती है कि आप सभी के आशीर्वाद की वजह से मैं पिछली तीन टर्म से अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र का देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा में मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं अपनी एक निजी स्वार्थ भी मैं ले लेता हूं कि आप सभी का, आप लोगों ने मुझे जो चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सांसद के तौर पर आई वॉज ए मेंबर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। मैंने बहुत सारा समय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी में दिया है, और नर्सिंग प्रोफेशन के गवर्निंग के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशन सीट्स की ग्रांट के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपके यहाँ बीएससी नर्सिंग है, आपके यहाँ जीएनएम नर्सिंग है, आपके यहाँ एएनएम है, और आपके यहाँ फिजियोथेरेपी है। मुझे बस बहुत ही प्रसन्नता होती है
कि जो सार्वजनिक जो ट्रस्ट के माध्यम से इस प्रकार की प्रवृत्ति और एक अच्छी हॉस्पिटल के जरिए की जाती है। आप लोग जब इस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हो, जब आप लैंप लाइटनिंग, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मुझे याद आती है, वो नर्सिंग और सेवा की मिसाल थी। और आप सभी लोग इसी क्षेत्र में जब आज आगे बढ़ रहे हो, आप ओथ टेकिंग रहे हो, मैं समझता हूं कि आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आपके जीवन का बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। उस पर मैं सभी विद्यार्थिनियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे बहुत ही फक्र होता है कि आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिस क्षेत्र में आपकी सेवा की वजह से कई एलिंग ह्यूमैनिटी, कई मरीजों जो अपने आप पर विश्वास करके वो अच्छे होकर अपने घर जा सकेंगे, वो आपको याद कर सकेंगे और आप उनकी सेवा कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र में आप जा रहे हो। जो नर्सिंग कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज का गुजरात में जिस प्रकार का व्याप्त हुआ है, आज बहुत सारी सीट हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ये इसी वजह से है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार का चौराहा विकास समग्र देश और गुजरात का किया है, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्रमुख स्थान है। मैं आप सभी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि अभी अभी हमने एक बहुत बड़ी महामारी हमने देखी है और ये महामारी के चलते कुछ 2 या 3 साल ये कार्यक्रम जो रोकना पड़ा था वो किया नहीं था और आज दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। और वो कोरोना महामारी की बीमारी थी। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मेरा पूरा जो मेरी कैरियर है वो करीबन 5 डिकेड यानी कि 50 साल से ज्यादा मेरी मेडिकल कैरियर है। मैंने बहुत सारे इस प्रकार की महामारी मेरे स्टूडेंट काल में और मैं प्रोफेसर होते हुए देखी है, चाहे वो जापानीज बुखार हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे कई सारे बात हो, चाहे पोलियो हो, बहुत सारी हमने ये देखी है। मगर इस बार की जो कोरोना महामारी थी, मैं समझता हूं कि ये अप्रत्याशित महामारी थी, अनप्रेसिडेंट महामारी थी और दुनिया के बड़े बड़े देश भी उसमें बौखला गए थे, जिनका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन था। हमारे देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन नहीं था, हमारी कुछ कमियां थी और हम सब जानते हैं कि हमारी कमियां क्यों थी। ये देश बहुत बड़ा विशाल देश है, ये देश विविधता से भरपूर देश है। इस देश में अगर उत्तर में जो लोग रहते हैं, दक्षिण में जो लोग रहते हैं, पूरब में रहते हैं और पश्चिम में रहते हैं, मानो कि एक अलग देश के नागरिक हो ऐसा। उनका खाना भी अलग होता है, उनकी बोली भी अलग होती है, उनके व्यवहार भी अलग होता है। आई मीन टू से दिस कंट्री इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। और जो लिमिटेड हेल्थ केयर होने के बावजूद हमने जिस प्रकार से कोरोना का मुकाबला किया है, मैं समझता हूं कि ये कोरोना का मुकाबला में WHO और पूरे विश्व ने उसकी सराहना किया है। और इसके लिए अगर किसी को भी श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इसका श्रेय जाता है मित्रों। और मैं बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं जब स्टूडेंट था तब स्मॉल पॉक्स की जब वैक्सीन आई थी, करीबन 45 साल के बाद वो निश्चित रूप से वो विदेश में बनी थी और 45 साल के बाद भारत में आई थी। कई वैक्सीन 30 साल के बाद आई थी, कई वैक्सीन 25 या 35 साल के बाद भारत में आई थी। भारत में बनने का तो सवाल ही नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उन्होंने जिस प्रकार से एनकरेज किया और हमारे देश में बनी वैक्सीन की वजह से आज पूरे भारत में चाहे पहला डोज हो, चाहे सेकंड डोज हो या चाहे बूस्टर डोज हो, करीबन 190 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन मिला है। ये एक बहुत छोटी बात नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं इस सभागार में, हम बिना मास्क यहाँ सभागार में बैठे हैं। अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो भारत में हुई कोरोना का वैक्सीनेशन को जाता है।
बड़े बड़े देशों में भी आज 100% नियरली 100% वैक्सीनेशन नहीं है। कई देश में 50% है, कई देश में 60, 65, 70% है। मुझे बहुत गर्व होता है, मुझे बहुत गौरव होता है कि करीबन 97% वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। इट इज ए बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से आज हम बच गए हैं। हम जानते हैं कि दूसरी लहर में क्या हुआ था। दूसरी लहर में हम बौखला गए थे। हमारे साथी सब सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हैं। हमारे पास अविरत फोन आया करता था कि हमारा जो ये रिलेटिव है उनका ऑक्सीजनेशन ड्रॉप हो रहा है, हमें उसको हॉस्पिटल में कोई बेड चाहिए। और डॉक्टर होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं और मेरे सहयोगियों का भी मैं बोलता हूं कि वो भी लोगों को मदद नहीं कर रहे थे। हम अपने आप को हेल्पलेस देख रहे थे। जब तीसरी लहर आई, देखो तब भारत में वैक्सीनेशन की काफी वैक्सीनेशन हुआ था और इसकी वजह से ये देश में हम बच गए हैं। और इसके लिए श्रेय जाता है तो भारत सरकार को जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है और ये सब स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं जब जिनको हम कोरोना वॉरियर के नाम से जानते थे। चाहे हमारे डॉक्टर हो, चाहे हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हो, चाहे हमारे सेवा कर्मी भाइयों और बहनों हो, इन्होंने जो कार्य किया है। और जहां तक नर्सिंग स्टाफ का सवाल है, मैं समझता हूं कि कोरोना महामारी में ट्रीटमेंट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा कार्य किया है, किसी ने सबसे ज्यादा कार्य किया है तो हमारे नर्सिंग के भाइयों और बहनों ने किया है। और उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने अपना जी को भी अपने मुश्किल में डालकर लोगों के लिए कार्य किया है। जब अपने परिवारजन भी उनके से विमुख होते थे, वो उनके पास नहीं जाते थे, तब हमारी नर्सिंग बहनों ने जिस प्रकार से कार्य किया है वो मेडिकल इतिहास और पर्टिकुलरली नर्सिंग जो जब हिस्ट्री लिखा जाएगा, एक स्वर्ण अक्षर से आपका नाम लिखा जाएगा। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है और आपसे जो मुझे मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अफजल भाई और उनकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप ओथ ले रहे हो और लैंप जो लाइटिंग लैंप का कार्यक्रम है, आप एक नए जीवन में, सेवा के जीवन में पदार्पण कर रहे हो, तब मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी मिसाल है नर्सिंग की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके पथ पर हम चले। इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरीट सोलंकी साहब, आपके आशीर्वचनों का, आपकी तमन्नाओं का। जी अफजल भाई कुछ करें। जी जुबैर भाई, ये एक तो शुक्रिया अदा करेंगे। मैं अभी बैठा हुआ था, मैं ऐसे तो डॉक्टर किरीट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जब भी इनको बुलाते हैं हमारे बीच ये तशरीफ़ लाते हैं और जो भी काम भी होता है तो उसमें भी ये हमारा तहे दिल से ताउन भी करते हैं। थैंक यू किरीट भाई आपका। आज हमने इनके सामने एक बात रखी है, मैं कहा किरीट भाई हमें आ બધું કરી તો રહ્યા છીએ પણ એક MBBS કોલેજ, મેડિકલ કોલેજ અમે કરવાનું વિચારી રહ્યા છીએ ને એક અમારો અંદરનો ઈરાદો પણ છે ને એમાં અમને તમારો સહકાર જોઈશે। તો એમણે એમ કહ્યું કે હું મારું પણ સાહેબ તમારા મોઢે જ કહો કે ભાઈ હું किसी को भी मेडिकल कॉलेज करना वो बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही चैलेंजिंग बात होती है। मेडिकल करना, मेडिकल कॉलेज बनाना कोई आसान काम नहीं है, मगर उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि हम मेडिकल कॉलेज करने के लिए हम बहुत ही डिटरमिन है और मुझे उनकी जो प्रॉमिस पर पूरा भरोसा है। आप मेडिकल कॉलेज करने के लिए आगे आइए, उसमें जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरी जिस प्रकार की भी हेल्प होगी, मैं अवश्य रूप से आपके साथ रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब इनका तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया सर। थैंक यू। और કિરીટભાઈ, અમે લોકો જાતે મેમણ કેવડાવીએ અને મેમણ માટે કહેવત છે કે માછલી ચાલે વેણે વેણ અને મેમણ ચાલે સામે વેણ, એટલે અમે તો કરશું ખરા
અને તમારી સાથે જ કરશું. मैं आपको जानता हूं और मैं एक बात कहता हूं कि मैं उत्तर गुजरात के चाणस्मा टाउन से आता हूं और ये गांव ओल्ड बड़ौदा स्टेट का गांव था और ओल्ड बड़ौदा स्टेट में सर सयाजीराव गायकवाड़ हेलो वो राजा हुआ करते थे और बाबा साहब अंबेडकर को जिन्होंने शिष्यवृत्ति देकर विदेश भेजे वो सर सयाजीराव गायकवाड़ थे और उनके राज्य की वो शिक्षा प्रेमी राजा थे और उनके राज्य का कोई भी गांव आप कहीं भी गांव में चला जाओ और अगर यहां आप तीन बातों को पाओगे वहां स्कूल देखोगे, स्कूल में भी एक कन्या स्कूल देखोगे और अगर वो गांव में लाइब्रेरी है तो आप आंख बंद कर कह सकते हो कि ये ओल्ड बड़ौदा स्टेट का गांव है. उस वक्त अस्पृश्यता की वजह से दलितों को शिक्षा नहीं मिलती थी, वो पढ़ने के लिए रूम में नहीं जाते थे और तब बाबा साहब और तब सर सयाजीराव गायकवाड़ ने एक निर्णय लिया और उन्होंने अंत्य स्कूल का निर्णय लिया. अंत्य स्कूल मीन्स दलितों के मोहल्ले में एक घर लेके दलितों को पढ़ाने की व्यवस्था की वो सर सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी. तब पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत कम आते थे, जो आते थे उसमें मंसूरी समाज के और मेमन समाज के स्कूल आते थे. इसका मैं आपको याद दिलाता हूं. इनके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया किरीट भाई. वैसे भी आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और उनका काम ये होता है कि पेट की गंदगी को पेट को चीर के निकाल कर बाहर फेंकना. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आप